मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में असम राइफल्स के काफिले पर शनिवार शाम बड़े उग्रवादी हमले में कमांडिंग अफसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 4 जवान शहीद, कर्नल की पत्नी और 8 साल के बच्चे की भी मौत। मणिपुर में हमले की उग्रवादी संगठन PLA और PMNPF ने ली जिम्मेदारी। हमला तब किया गया जब कर्नल अपने काफिले के साथ म्यांमार बॉर्डर पर तैनात एक बटालियन हेडक्वार्टर से लौट रहे थे। असम राइफल्स के काफिले को निशाना बनाकर उग्रवादियों ने पहले IED ब्लास्ट किया, फिर गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। देर रात मणिपुर की राजधानी इंफाल में शहीदों के पोस्टमार्टम किया गया। इंफाल एयरपोर्ट पर दोपहर 1 बजे दी जाएगी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मणिपुर हमले की कड़ी निंदा की है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी बोले, शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। मणिपुर हमले को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, मणिपुर हमला दिखाता है कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा करने में नाकाम। सरकार के सूत्रों के मुताबिक मणिपुर हमले में शामिल उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए म्यांमार सीमा पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सेना मुख्यालय की भी हर हालत पर नजर। महाराष्ट्र पुलिस की C60 यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। गढ़चिरौली के 11 पत्ती के जंगल में 24 घंटे में 26 नक्सली को मार गिराया गया। मुठभेड़ के दौरान 4 जवान भी घायल। गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों में 50 लाख का इनामी नक्सली कमांडर मिलिंद तेलतुंबड़े भी शामिल। 6 महिलाओं समेत 26 नक्सली मारे गए हैं। कुशीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश का योगी और मोदी सरकार पर हमला। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कहा, यूपी में किसानों को रौंदा गया। अमित शाह के JAM को लेकर अखिलेश ने किया पलटवार। बीजेपी के जैम का मतलब कहा, J से झूठ, A से अहंकार और M से महंगाई। गृह मंत्री अमित शाह पर आजम खान की पत्नी और रामपुर से विधायक तंजीम फातिमा का पलटवार। कहा, आजम खान को जिन्ना से जोड़ना गलत। आजम राष्ट्रवादी हैं। जिन्ना की कब्र पर आडवाणी ने मत्था टेका, अखिलेश मुलायम ने नहीं। कल आजमगढ़ की रैली में अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी के जैम का मतलब जनधन, आधार और मोबाइल है, जबकि SP के जैम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार। अखिलेश यादव के पूर्वांचल दौरे का दूसरा दिन आज कुशीनगर, फाजिलनगर और तमकुही विधानसभा में निकलेगी SP विजय यात्रा। अखिलेश यादव ने ABP न्यूज से बातचीत में कहा, यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। 2022 में बीजेपी का जाना तय। यूपी में काम ही क्या हुआ है, बीजेपी ने सिर्फ SP के कामों का उद्घाटन किया। प्रियंका गांधी आज बुलंदशहर जाएंगी। अनूप शहर में पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करेंगी। कल मुरादाबाद में रहेंगी। अभिनेता सोनू सूद ने पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। पंजाब के मोगा में कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सोनू सूद की बहन चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पार्टी का अभी खुलासा नहीं। किताब विवाद को लेकर निशाना बनाने वालों पर सलमान खुर्शीद का तंज। कहा, मुझे खेद है कि मैंने अंग्रेजी में किताब लिखी। जो अंग्रेजी में कमजोर हैं वो इसका अनुवाद करवा सकते हैं। बोले, मेरी बात को गलत समझा गया। मिशन गोवा को तेज करती ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। इस बीच सांसद महुआ मोइत्रा को गोवा का प्रभारी नियुक्त किया गया। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का अजीबोगरीब बयान। कहा, गाय, गोबर और गोमूत्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर। प्रदूषण के स्तर में कल के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अभी भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब बना हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोगों से साइकिल चलाने की अपील की। साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाते हुए कहा,
साइकिल से प्रदूषण कम होगा, लोग फिट भी रहेंगे। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर हालात पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जागी केजरीवाल सरकार। 4 बड़े फैसले लिए। आज से 17 नवंबर तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर हालात को देखते हुए सभी स्कूल भी कल से 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में सरकारी कर्मचारी 1 हफ्ते तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी दफ्तरों को भी एडवाइजरी जारी कर घर से काम कराने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के सुझाव पर सीएम केजरीवाल ने कहा, हम इस पर एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। कठोर कदम उठाना मजबूरी। त्रिपुरा में मस्जिद में तोड़फोड़ की खबरों को गृह मंत्रालय ने अफवाह बताया। कहा, त्रिपुरा के गोमती जिले में मस्जिद पर हमले की खबर झूठी। किसी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लोग शांति बनाए रखें, फेक न्यूज पर यकीन ना करें। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी के बुलाए बंद के दौरान हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, अमरावती में हालात काबू में, किसी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं। बीजेपी माहौल बिगाड़ना चाहती है। त्रिपुरा की हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान हुई हिंसा पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने साजिश बताया। कहा, रिएक्शन सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों, यूपी, दिल्ली या कहीं और क्यों नहीं। कासगंज के अल्ताफ केस को लेकर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, कासगंज में कहानी बना रही है पुलिस। हिरासत में मौत के मामले में यूपी नंबर 1 पर है क्योंकि यहां ठोको राज चल रहा है। कासगंज में पुलिस हिरासत में मारे गए अल्ताफ केस में एक और विवाद खड़ा हो गया है। मौत के 2.5 घंटे के बाद पुलिस की तरफ से अल्ताफ पर केस दर्ज करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यूपी के कासगंज में अल्ताफ की मौत मामले में अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। 9 नवंबर को पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत हुई थी। यूपी की लखीमपुर हिंसा को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत बुलाई। पीलीभीत के हरसिंहपुर गुरुद्वारे में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में जुटेंगे हजारों किसान। लखीमपुर खीरी में एक चीनी मिल में गन्ना पेराई के डोंगे में कूदे दर्जनों किसान। उपज का भुगतान न मिलने को लेकर जबरदस्त धरना प्रदर्शन। पीलीभीत में खाद यूरिया की किल्लत से परेशान किसान। कहा, पहले बाढ़ ने तबाह किया, अब खाद भी ठीक से नहीं दे पा रही सरकार। बिहार के पूर्णिया में जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड के विरोध में परिवार वालों ने NH 107 को जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। नीतीश की मंत्री लेसी सिंह पर परिजन लगा रहे हैं आरोप। बिहार के मधुबनी में RTI कार्यकर्ता और पत्रकार बुद्धिनाथ झा का आधा जला शव बोरे में बरामद। 4 दिन पहले हत्या की आशंका। फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ मुहिम चला रहे थे बुद्धिनाथ। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में स्थानीय बीजेपी नेता का शव बरामद। बीजेपी ने टीएमसी नेता पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया। टीएमसी ने किया इनकार। प्रधानमंत्री मोदी आज त्रिपुरा के 1,47,000 से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी करेंगे। लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए जमा होंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अगुवाई करेंगे। कल तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, पूजा की। सीएम जगनमोहन रहे साथ। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं जयंती। दिल्ली के शांतिवन में दी गई श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जयंती पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। राहुल प्रियंका ने भी याद किया।
भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सज धज कर तैयार। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,376 नए मामले सामने आए। 285 लोगों की गई जान। एक्टिव केस करीब 1,36,000। राजस्थान के जोधपुर में बर्ड फ्लू के बाद प्रशासन अलर्ट पर। प्रवासी पक्षी कुर्जा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। एक हफ्ते में करीब 200 पक्षियों की मौत। बेंगलुरु में नेशनल एरोस्पेस लैब की शानदार पहल। ड्रोन से कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी की प्रदर्शनी की। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन से पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। लद्दाख के लेह में कोरोना केस बढ़ने की वजह से स्कूल अगले आदेश तक बंद। हॉस्टल भी बंद करने के निर्देश दिए गए। छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली गुल होने से फजीहत। विकास के कामों को गिना रहे थे, तभी बिजली चली गई। मोबाइल के टॉर्च जलाकर पूरी हुई कॉन्फ्रेंस। बंगाल के जलपाईगुड़ी में हिंदी गीत पर बीजेपी विधायक कौशिक रॉय के डांस का वीडियो हुआ वायरल। मंच पर खूब झूमे। काली पूजा के आयोजन में पहुंचे थे विधायक। बिहार के वैशाली में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान बवाल। काउंटिंग सेंटर के बाहर जीत का जश्न मनाते समर्थकों को पुलिस ने खदेड़ा तो पथराव हुआ। कई पुलिस वाले घायल। भारी पुलिस बल तैनात। मुंबई से लगे पालघर में स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी ने जहर पीकर जान देने का प्रयास किया। कई दिनों से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों में शामिल था। नौकरी पक्की करने की मांग थी। सरकार ने कहा कोर्ट में है मामला। कमेटी की एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।